नमस्कार दोस्तों, मैं कविता अपने YouTube चैनल कविता मिश्रा ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मतलब फेरी का काम करते थे और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि मेरी बेटी की ना तबीयत ख़राब हो गई है, मिशिका की। और आप लोग जो मेरी वीडियो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही जाते थे मतलब फेरी के लिए। और बाज़ार टाइमिंग तो वही 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की मार्केट होती है। पर हमें जगह के लिए बात करने के लिए जो भी वहाँ के जिसके वजह से मतलब जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं उनसे हमें बात करनी होती है कि हम यहाँ बाज़ार लगा सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे, इन सब बारे में बात करने के लिए हमें 3 बजे ही जाना होता था हस्बैंड वाइफ को। तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई तो इसके पापा ने बोला कि अब तुम घर रहो। मिशिका के पापा ने बोला अब तुम घर रहो, बेटी को देखो मेरी, अब मैं जाऊंगा, ये मेरा फ़र्ज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो इंसान ऑफिस में काम किया है तो तुरंत पटरी में उतरने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना, जिसने हमेशा ऑफिस का काम किया हो तो दुकानदार बनने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ को। तो ये मैं स्टीम दे रही हूँ अपनी बेटी को, ये तबीयत ठीक नहीं है ना इसीलिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे कभी ऐसा भी एहसास होता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी बेटी पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इस वजह से। पर अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मेरी बेटी को मैंने स्टीम देने के बाद उसको मुझे पिलानी है दवाई, तो मैं दवाई पिला रही हूँ। शुरुआत में कोई भी काम शुरुआत करो तो उसमें थोड़ा तो वक्त लगता है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए ये भी बुरा लगता है कि इसको अभी इस टाइम पे माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और मैं इसे छोड़ के चली जाती हूँ अपनी बेटी को। बेचारी मेरी सासू माँ ही संभालती हैं, पर बोलते हैं ना कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो वो सिर्फ माँ को ही देखता है, माँ को अपने पास चाहती है। तो शुक्र है मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो प्यार से दवाई पी लेती है और मुझे तो दवाई पीने मुझे तो बहुत दिक्कत होती है दवाई पीने के लिए। मैं तो कुरकुरे नमकीन चिप्स रख लूँगी तब दवाई पीती हूँ, ऐसे दवाई पीती हूँ मैं। पर मेरी बेटी बहुत अच्छी है और मैं वीकर से दवाई पिला रही हूँ, ड्रॉपर से, इससे दवाई गिरती भी नहीं है और आराम से पिला भी देती हूँ मैं ऐसे। और ये 3 दवाई दी है। वही मौसम जब चेंज होता है, सर्दी गर्मी का मौसम चेंज होता है तो जुकाम खांसी यही सब बीमारी होती है बच्चों को। मौसम चेंज होने की देर नहीं होती, बच्चे बीमार हो जाते हैं, यही सब होता है। तो शुक्र है मेरी बेटी मेरे पे नहीं गई दवाई के मामले में, खासकर दवाई के मामले में मैं बहुत लिचड़ हूँ। चीनी रख लूँगी या तो चटपटा कुछ मेरे पास होना चाहिए तभी मैं दवाई खा सकती हूँ। जैसे एक गोली खाऊँगी चीनी या टॉफ़ी कुछ ऐसी खाऊँगी ताकि मेरी ज़ुबान कड़वी ना हो, मैं इस तरीके से दवाई खाती हूँ। पर मेरी बेटी को मैं दवाई पिलाई जा रही हूँ, बेटा ठीक हो जाओगी तो दवाई पी लो जल्दी जल्दी। देख भी रही है, ऐसा लग रहा है पीते पीते थक गया। अभी देखना आप लोग कैसे लेट जाएगी वो दवाई पीते पीते कि थक गई मैं तो। बाबू देखो, बाबू ए बेटा, ओ मैं बच्चा, ओ मैं गुड़िया, मैं सोनी बेटी, प्यारी बाबू, मम्मा की प्यारी बाबू देखो। ला 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 जी 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 जी। देखो बाबू, बच्चों को इतनी सारी दवाई पिलानी पड़ती है तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, मन नहीं करता। लगातार 3-3 शीशियाँ उसको पिलानी होती है, 2.5 ml 3.5 ml किसी में, तो बच्चे भी थक जाते हैं ना। अब हमें लगातार लिक्विड दिया जाए तो हम भी
कितना वो हो जाता है कि बस अब कब ख़त्म होगी दवाई। पर फिर भी मैं पिला रही अपने बाबू को कि ठीक हो जाओगे बेटा। तो वही मेरी बेटी की जब से तबीयत ख़राब हो गई, जब से मैं जा नहीं रही, मैं घर पे ही, मेरे हस्बैंड ही जा रहे अकेले। ये देखो दवाई का असर ठीक हुआ नहीं, ये मस्ती शुरू हो गई मेरी बेटी की। क्या कर रही थी क्या आप? देखो कहाँ जा रहे हो? दादी को सफाई करने दो, चलो इधर। ये इस बच्चे की तबीयत खराब थी देर पहले, ऐसा लग रहा था अभी सो जाएगी दवाई खा के। ये देखो बर्तन सब करना है इसे। देखो देखो इधर देखो जरा, अभी सफाई कराती तुमसे। दो झाड़ू, झाड़ू दो, झाड़ू दो। अरे मेरे बेटा कितने पित्ते कर दिया बाबू के नाम है बच्चा। बाबू सर्दी लगी है ना, इसलिए तो नहीं लाने रही मम्मा ना मेरा बेटा ना ना। अरे मेरा बच्चा, मेरे बाबू को सर्दी लगी तो इसलिए मैं ना नहला नहीं रही, स्पंज कर रही हूँ और दवाई पिला के इसको स्पंज करके सुला दूँगी, तभी तो आराम होगा। अभी महारानी साहिबा जी सो चुकी हैं और मैं आ गई हूँ अपने किचन में दोपहर का लंच बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्जी, रोटी, चावल बना रही हूँ मैं। दोपहर के लंच की तैयारी, जब तक मेरी बेटी सो रही तब तक मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। या तो वो कूद कभी टमाटर ले जाएगी, कभी प्याज ले जाएगी, कभी ड्रॉर खोलेगी, कभी मुझे पकड़ के खड़ी हो जाएगी। मुझे खाना भी नहीं बनाने दीजिए और फिर किचन में बच्चों का जाना भी ठीक नहीं है ना, कुछ भी गिर सकता, कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए दोस्तों जब दिवाली ख़त्म हो जाती है उसके बाद मिठाई रखी रहती है, कितना मन करता है ना खाने का। मतलब दिवाली के दिन भी मन नहीं करेगा ना, भैया दूज के दिन तो 2-3 दिन हो जाएगा तब मन करते हैं मिठाई खाने का। तो वही मैं बस बर्फ़ी रखी थी ना, तो मन कर रहा था तो मैं वही बर्फ़ी खा रही थी। उस टाइम तो मन करता है जब ठीक है, और जब 2-4 दिन हो जाते तब मन करता है बर्फ़ी वगैरह खाने का। तो ये मेरा मसाले में जो प्याज भूनने का भी मैंने मसाले लगा दिया। अब मैं मिक्स कर रही थी बढ़िया तरीके से। सब्ज़ी कोई चीज़ बनाओ जब तक मसाला बढ़िया तरीके से मिक्स, सब्ज़ी में स्वाद नहीं आता। और मसाला कब भूनता है जब तेल छोड़ देता है मसाला, इसका मतलब वो मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब उसमें जो भी तुम सब्ज़ी बना रहे हो वो डाल सकते हो उस अच्छे से। इसे भी भून लो मसाले के साथ, जैसे आलू पीसते में ये मसाला भून जाएगा ना, तो मैं इसमें आलू पीस डाल के वो भी अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी। जब वो भी अच्छे से भून जाएगा तब मैं उसमें पानी वानी डाल दूँगी कि जितना हमें तरी रखनी है, ग्रेवी जितनी रखनी है उस हिसाब से, और उसे पका दूँगी। बहुत सिंपल सब्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है खास इसमें। तो बस यही कहना था आप लोगों को कि मेरी बेटी की तबीयत खराब की वजह से मैं वीडियो किसी वजह से नहीं कर पा रही, मैं ये भी करती हूँ। अब मैं अपनी बेटी के पास रहती तो उसके चेहरे की अलग स्माइल रहती है, उसकी दादी प्यार करती है। पर उसने शुरू से हम तीनों को साथ देखा ना जब से वो पैदा हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड वक्त नहीं करते थे, मतलब कि वो पैदा हुई। फिर हम तीनों को मतलब साथ देखा है। अब एकदम से सब लोग नहीं रहेंगे तो बच्चा घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं कि कहीं दादी भी छोड़ के ना चली जाए। तो मेरी बेटी को ये डर भी रहता है, बच्चा थोड़ा मायूस हो जाता है जब, मतलब जो बच्चा हमेशा खुशनुमा माहौल में पला हो और मतलब 11-12 दिन से उसकी मम्मी चली जाए तो थोड़ा तो अजीब लगता है ना बच्चे को।
वो कहीं ना कहीं फिर देखती थी। उसकी बुआ आती तब तक तो खुश रहती थी, पर जब बुआ चली जाती थी तो उसका मुँह उदास सा हो जाती है थोड़ा सा, सब छोड़ के जा रहे करके ऐसा उसको लगता था। बच्ची जो इतनी छोटी हो थोड़ी ना बोल सकती है कि मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरे पापा कहाँ गए। तो यही है निशिका, मेरी बेटी की तबीयत खराब होने से मैं अब नहीं जा रही, अब मैं घर पे ही हूँ। मैं अपना सिलाई वगैरह करूँगी, फैमिली को देखूँगी और आप लोगों के साथ बातें करूँगी, वीडियो शूट करूँगी। तो दोस्तों ये मेरा खाना भी बन गया, पता भी नहीं चला। मैंने चावल बनाया है और आलू की सब्ज़ी बनाई है और रोटी बनाई है। इस वाले गैस पे मैं अपनी बेटी का दोपहर का खाना बना रही हूँ। ये ओट्स है और ओट्स को मैंने ना पीस के रख लिया है और दूध में ना ऐसे मिक्स कर देती हूँ। इसमें चाहे आप लोग हल्का सा नमक डाल दो, हल्का सा चीनी डाल दो, इसे मिक्स कर दीजिए। क्योंकि अभी तक ना मेरी बेटी के दांत ही नहीं आए और मेरी बेटी का आज 1 नवंबर है ना, मेरी बेटी का बर्थडे है 8 नवंबर। पता नहीं इसके माँ बाप की कैसी और मेरी बेटी की कैसी, इसका जन्मदिन भगवान वाले कैसा मनेगा या शायद मैं नहीं सोचा नहीं था कि पता नहीं मना भी पाऊँगी या नहीं, पर बोलते पहला बर्थडे बच्ची का मनाना चाहिए। दूसरा तीसरा होता तो एक बार को नहीं बनाते, पर पहला बर्थडे तो बनाना चाहिए। इसकी मौसी भी बोल रही कि मैं मनाऊँगी, मैं बोल रही हूँ अभी हमारी कंडीशन सही है तो बर्थडे बनाने की जरूरत नहीं है। पर इसकी नानी वगैरह चाहती थी उसका बर्थडे बनाओ, देखो क्या होता है। पक्का नहीं है, बोल सकती कि बनाएंगे। तो मेरी बेटी सामने चल रहा है टीवी, कह रहा है काली मदारी और वो देखा जा रहा है। और ये जो मैंने खाना बनाया वो मैं, आप लोग सोचोगे कि मैं पहले क्यों टच कर रही हूँ, मैं इसलिए टच करके देख रही हूँ कहीं खाना मेरा ज़्यादा गर्म तो नहीं, मेरे बाबू के जेब में लग रहा है, इसलिए मैं टच कर करके देख रही हूँ। गर्म तो नहीं, टच कर रही, फूक मार के देख रही, तब उसे खिला रही हूँ। और मेरी बेटी तो जब कार्टून देखते ना तो उसमें खो जाते, तब ना मम्मा को देखिए ना खाना देखिए, तब तो सारा फोकस टीवी पे रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। आप देख ही सकते कि कितने ध्यान से देख रही हो, बिल्कुल मन लगा के। पूरा मेरी बेटी आया दिक्कू, देखो इधर ये क्या हो रहा है दिक्कू, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये इंची टेप के साथ आप सिलाई मास्टर बनोगे? देखो ए दिक्का बहन, क्या कर रहे हो आप? इंची टेप क्यों ले रहे हो? मम्मा को छोड़ो, छोड़ो, मम्मा सिलाई करती है ना, आपको नहीं करना हो, आपको नहीं करना हो। नहीं तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी मशीन जिसमें मैं काम करती हूँ और ये मेरी बेटी तो क्या तूफानी कर रही है। देखिए दोस्तों, मैं ना सारे काम होने के बाद मेरी बेटी सो के उठ गई, सोचा मैं सिलाई कर लूं, तो मैं आप लोगों को दिखाती लाई। देखिए ये फ्रेंड, मैंने सिलाई कर रही थी। मैंने कुर्ती अपने लिए फिटिंग की है, ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो सोचा था कि फिटिंग कर लूँ। और मेरी बेटी थोड़ी सी दवाई से उसे आराम आ गया है, तो अब देखो पाकिस्तानी, आप देख सकते हैं क्या कर रही है। देखो क्या हो रहा है ये, चंदा मामा, उसमें चंदा मामा, चंदा मामा। आओ खड़े हो, खड़े हो। देखिए दोस्तों, मेरी प्यारी सी बेटी इसका टोपा देख। दोस्तों मेरी बेटी ना अब इसकी तबीयत पहले से बेहतर है। सुबह तो बहुत रो रही थी, आप लोगों ने देखा था, अभी ठीक है, अब दवाई का असर हुआ है तो अब ठीक है, अब खेल रही है। वहाँ कोने कोने देखिए, कौन से कोने में जा रही है वहाँ। अभी बोलूँ ना चंदा मामा तो भाग के
देखो चंदा मामा यहाँ, चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। देखो दोस्तों चंदा मामा को कितना खो है मेरी बेटी को। देखो हेलो बोलो सबको, हेलो हेलो कर दो, हेलो हेलो, फ्लाइंग किस भी कर दो, ऐसे कर दो, बाय बाय कर दो। चलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। आज के लिए शुभ रात्रि। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो बाय कर दो, बाय बाय से बाय कर दो ना सबको। खड़े हो जाओ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ एंड बाय बाय।